हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो का बहुत बढ़िया से शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके बीएड का फर्स्ट ईयर में जो आप कोई एक टीचिंग आपकी पहली स्टार्टिंग टीचिंग होती है वो है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को करते हैं शुरू। मैं हूँ एजुकेटर हीरा। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म टीचिंग आप बोल सकते हैं हिंदी में। सूक्ष्म मतलब माइक्रो मतलब आप समझ रहे होंगे कुछ लोगों में या छोटे पद पे, ठीक है, टीचिंग करना। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग जो है वो आपके फर्स्ट ईयर के बीएड में कराया जाता है, जहाँ पे आपको अपने ही क्लास वालों के सामने एक टीचिंग मतलब आपको अपने ही क्लास वालों को पढ़ाना होता है। बहुत सिंपल टर्म में अगर बोले तो उसी को हम माइक्रो टीचिंग करते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल टीचिंग बात करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती है 30 40 50 स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। लेकिन माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 का ग्रुप बनता है। उसी में आपकी वहां पे आपको अपने ही क्लास वालों को क्या करना होता है, टीचिंग करनी होती है, पढ़ाना होता है बेसिकली। चलिए अब जान लेते हैं बच्चों कि माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। चाहे आप सीटेट या टेट के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे आपको माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये आपके बीएड में भी हेल्पफुल करेगी। चलिए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन है माइक्रो टीचिंग का। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल। इट एम्प्लॉयज रियल टीचिंग सिचुएशन फॉर डेवलपिंग स्किल एंड हेल्प टू गेट अ डीपर नॉलेज रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ टीचिंग। यहाँ पे क्या बोला है कि माइक्रो टीचिंग जो है ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। क्या है ये? एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, बेसिकली उनको बताया जाता है, उनकी स्किल को एक ऐसी टीचिंग सिचुएशन दिया जाता है जहाँ पे बच्चों की जो पीपल टीचर है, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब आप बीएड का कोर्स या कोई भी टीचर से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो तो आप क्या होगे, वहाँ पे पीपल टीचर होगे, आपको पीपल टीचर बोला जाएगा। और आपका जो आपके कलीग्स होंगे वो भी पीपल टीचर हो जाएंगे। जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करके निकल आओगे तो आप टीचर कहलाओगे। अभी जब तक आप वो कोर्स कर रहे हो वो क्या हो, पीपल टीचर हो आप। ठीक है, तो जो पीपल टीचर है उनको ये क्या है, उनके लिए ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जो कि एक ऐसी लर्निंग टीचिंग स्किल देता है जहाँ पे बच्चों को एक सिचुएशन मिलती है, जहाँ पे बच्चों को क्या करना रहता है या उस सिचुएशन में टीचिंग करनी रहती है। इससे क्या हेल्प मिलेगी, इससे हेल्प मिलेगी कि बच्चे क्या करेंगे और उनकी स्किल डेवलप होगी, उनको हेल्प मिलेगी, नॉलेज मिलेगी रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ टीचिंग एक आर्ट है, टीचिंग का पढ़ाने का तरीका एक आर्ट है। ठीक है, हर बच्चा अलग है तो उसका एक अलग टीचिंग का आपके सामने स्किल आएगी। द स्टैनफोर्ड टेक्निक इन्वॉल्व द स्टेप प्लान, टीच, ऑब्जर्व, रीप्लान, रीटीच एंड रीऑब्जर्व। देखिए यहाँ पे 3 चीज आपकी मेन बोली गई। ये एक स्टैनफोर्ड टेक्निक है जो कि शायद आप सभी ने पढ़ा होगा और ये अभी भी यूज होती है। पहला है प्लान करना, टीच करना, ऑब्जर्व करना, देन रीप्लान करना, देन रीटीच करना एंड फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये स्टैनफोर्ड का ये 4 से 5 टेक्निक्स है जो कि स्टेप्स है बेसिकली, जहाँ पे आप प्लान बनाते हो। प्लान, लेसन प्लान बनाते हो आप। अब लेसन प्लान क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। प्लान प्लान आपको बनाता होता है, लेसन प्लान बनाना होता है। लेसन प्लान को आप जब बनाओगे तो आप उसको टीच करोगे और आप फिर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे बच्चों को कि बच्चों ने कितना सीखा। फिर आपकी बात क्या करोगे, फिर प्लान करोगे, फिर से टीचिंग करोगे और फिर से क्या करोगे, आप यहाँ पे री ऑब्जर्व करोगे। तो ये
स्टेप है किसके, स्टैनफोर्ड टेक्निक के, ठीक है, and has involved as a core component in 91% of the campus clinical teaching development program and a significant reduction of teaching complexities with respect to the number of the student, class scope, content and time and frame etc. ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सारे मतलब ये 91% जो है ये एक क्या है, टीचिंग का डेवलपमेंट प्रोग्राम है एक तरीके से। मैं आपको बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब स्टार्टिंग मैंने बीएड करना शुरू किया था और बीएड जब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था कि बीएड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे जब लेसन प्लान के बारे में बताया गया हम लोग को, माइक्रो टीचिंग जब मेरी हुई, वो पहला एक्सपीरियंस था माइक्रो टीचिंग का, ठीक है, तो मैं बहुत नर्वस थी। लेकिन जैसे जैसे आपको इतनी टीचिंग कराई जाती है ना कि आप उसमें क्या हो जाओगे, गो टू हो जाओगे, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बोलेगा कोई भी आपको टॉपिक दे देगा, फटाक से उस पर लेसन प्लान बना लोगे, ठीक है। चीज़ों को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन उतना ही इजी हो जाता है। मैं अपनी लेसन प्लान आपके साथ शेयर करूंगी डेफिनेटली, तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो लेसन प्लान जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी तब मैं आपको उसी में लेसन प्लान बनाना और सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगी कैसे बनता है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जब आप लेसन प्लान बनाते हो उसको करने में, और जब आप टीचिंग करते हो ना, तब भी माइक्रो टीचिंग कर रहे हो या कोई भी या रियल सिचुएशन स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो वहां पे भी क्या है, आपका एक टीचिंग डेवलपमेंट दिखता है, क्योंकि वहां पे भी आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। और वो स्टैनफोर्ड टेक्निक स्टेप नहीं होते हैं, वो आपके अलग अलग लेसन प्लान के थ्रू टीचिंग के जो मेन टीचिंग जो है उसके बीएड की मेन टीचिंग को करेंगे, ठीक है, आप उसको फॉलो अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, अगर आप लोग चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, विद देयर इज नो प्रॉब्लम टेकिंग द स्क्रीनशॉट ऑन दिस, आप ले सकते हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द प्री सर्विस टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम वाइडली यूज माइक्रो टीचिंग एंड इट हैज अ प्रूवन मेथड अटेन द ग्रॉस इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट एंड इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस। मतलब अगर मैं ओवरऑल बोलूं बच्चों, तो माइक्रो टीचिंग क्या करती है, आपकी टीचिंग स्किल को क्या करती है, डेवलप करती है। एक इंस्ट्रक्शनल आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, वो क्या है, इम्प्रूवमेंट बहुत होती है। और मैं आपको बता दूं, जो हम लोग जब हम लोग थे स्कूल में और जिस तरह की टीचर आके पढ़ा के जाती थी, वो स्टेप बिल्कुल अलग है, ठीक है। जो हम यहाँ बीएड में जो करते हैं उसका स्टेप एकदम अलग है, मतलब ब्लो आउट कर देगा माइंड। जब मैंने टीचिंग करी थी अपने कॉलेज में और जब मैं पढ़ाई थी, माइक्रो टीचिंग करी थी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैं किसी दिन शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो टीचिंग, एक मैंने ब्रीफ दे दिया कि माइक्रो टीचिंग क्या है, एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक लर्निंग टीचिंग स्किल है, जिसमें क्या होता है, प्यूपिल टीचर या ट्रेनी टीचर हम बोल सकते हैं का डेवलपमेंट होता है टीचिंग के रिगार्डिंग, एंड उनको नॉलेज भी मिलती है। और स्टैनफोर्ड टेक्निक हम यहाँ पे यूज करते हैं, प्लान बनाते हैं, टीच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर ही प्लान करते हैं, फिर ही टीच करते हैं एंड री ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइक्रो टीचिंग। और जो है वो आप अपना देख लीजिए, सेम ही चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने एक आपका बनाया है ये आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो सिर्फ 4 से 5 लोग हैं, ठीक है, 4 से सिर्फ 5 लोग यहाँ पे है। और ये क्या है, ये आपका ट्रेनी टीचर है जो कि क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है। सेम सेम यहाँ पे सिर्फ कम लोगों में माइक्रो टीचिंग करना, तो ये माइक्रो टीचिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। माइक्रो मतलब कम, छोटे समूह में, ठीक है, सक्षम समूह में पढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ डेफिनेशन होती हैं जो आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर सकते हो, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आप उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेशंस क्या है आपकी, पहला है ये DWLN की डेफिनेशन है, ये क्या बोल रहे हैं, माइक्रो टीचिंग या स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन द क्लास साइज एंड टाइम, ठीक है। कम टाइम में क्लास, कम बच्चों में
कम बच्चों की क्लास में पढ़ाना, हम उसको क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग कहते हैं। दूसरा है BMW श्योर कि माइक्रो टीचिंग इज अ रियल टीचिंग रेंज ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, माइक्रो टीचिंग बेसिकली आपका एक एक्टिविटीज होती है, एक एक्टिविटी है बेसिकली जहाँ पे रियल टीचिंग सिचुएशन में आप पढ़ाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू MCN Unwin, the term micro teaching is the most often applied to use of a closed circuit television to give the immediate feedback of trainee टीचर्स एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, जब आप टीचिंग कर रहे हो, आपके साथ के लोग 5 से 6 लोग वहां पे मौजूद होंगे, आप वहां मौजूद होंगे, और वहीं पे आपका कौन होगा, एक इन्विजिलेटर होगा, आपका एक प्रोफेसर होगा बेसिकली। जैसे ही आप एक अपने स्टेप फॉलो करा, प्रोफेसर आपको उसी टाइम फीडबैक दो, तो इनके हिसाब से यही चीज बोली गई है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग का क्या प्रोसेस है वो जानना है हमें। देखिए, माइक्रो टीचिंग में हमारा माइक्रो टीचिंग की जो टेक्निक्स है वो क्या है, हम एक ऐसे टीचर्स को प्रिपेयर कर देते हैं, है बच्चों को बोल के, जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं, उनको एक रियल सिचुएशन देते हैं। अब वो प्रोसेस के हिसाब से वो करते हैं। ठीक है, पहला देखिए करिकुलम फॉर्मुलेशन। पहला क्या है हमारा यहाँ पे, करिकुलम फॉर्मुलेशन। Curriculum formulation. Teaching skill describing, interpreting, asking question by the student teacher are any one of the skills that have to learn during their training, so that the micro teaching curriculum prepare. Class teaching, the student teacher teaches the short lesson to follow the students 5 to 10 minutes, which is called teaching session. ठीक है, यहाँ पे क्या है, टीचिंग स्किल हम किससे कहते हैं, जब हम कोई भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, इंटरप्रिटेट कर रहे हो, या हम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और किससे पूछ रहे हैं, स्टूडेंट टीचर से पूछ रहे हैं हम। टीचर्स आर एनी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो माइक्रो टीचिंग करिकुलम में जो प्रिपेयर किया जाता है, उसमें हम बच्चों को ऐसी एक सिचुएशन दे देते हैं जहाँ पे वो एक लेसन, वो शॉर्ट लेसन को, मतलब छोटा लेसन को फॉलो अप करके 5 से 10 मिनट में बच्चों को, और ये जो 5 से 10 मिनट दिए जाते हैं बेसिकली 5 to 10 मिनट्स ओनली, इससे ज्यादा नहीं दिए जाते हैं माइक्रो टीचिंग में। ठीक है, तो ड्यूरेशन जो होता है वो 5 to 10 मिनट्स होते हैं, और ये जो 5 to 10 मिनट्स होते हैं, इट्स जस्ट कॉल्ड अ टीचिंग सेशन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, टीचिंग सेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टीचिंग सेशन। ओके, अब जो नेक्स्ट है मतलब वो है टीच। द नेक्स्ट स्टेप इज टू टीच। द ट्रेनिंग टीचर्स द क्लासेस अकॉर्डिंग टू द प्लान, कन्वे व्हाट दे हैव prepared for. This will be supervised by the trainer. ठीक है, जो ट्रेनर होगा वो कौन करेगा, सुपरवाइज करेगा, और जो आपके ट्रेनिंग टीचर्स होंगे, दे विल गोइंग टू बी टीच अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। जो भी प्लान उनको कन्वे किया गया होगा या प्रिपेयर जो उन्होंने किया होगा, उसी के हिसाब से पढ़ाना। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाना है इंग्लिश। ठीक है, अब इंग्लिश में आप कोई भी एक लेसन ले लें, जैसे लिटरेचर में पढ़ाना है, कोई पोएम है, द 3 क्वेश्चंस मान लीजिए, तो 3 क्वेश्चन का मैंने हाफ पैरा ले लिया, अब उसी हाफ पैरा को मुझे पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं बच्चों को, फीडबैक। The information given in the evaluation form develop the supervisor of, ठीक है, मैंने बोला इमीडिएटली आपको वहां पे फीडबैक मिलेगा, टीच करोगे तुरंत आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी शॉर्टकमिंग, आपकी जितनी भी गलतियां हैं उसको क्या किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिकरिकुलर। अब यहाँ पे क्या है, जब आपको जल्दी ही से फीडबैक मिल जाएगा, व्हेन यू गेट द फीडबैक इमीडिएटली, देन द स्टूडेंट टीचर रीअरेंज हिज लेसन
फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट करेगा बच्चा अपना, जो स्टूडेंट टीचर होगा वो अपना लेसन को फिर से बनाएगा एंड देन उसके बाद रीअरेंजमेंट करेगा उसी सेशन, अगले सेशन के लिए, ठीक है। रीप्लान, अब रीप्लान में क्या हो गया, आप फिर से प्लान बनाओगे, ठीक है। तो उसको फ्री प्लान करोगे, लेसन को फिर से बनाओगे, आगे के जो स्टेप्स उसको फॉलो आउट करोगे एंड देन फिर आपको रीफीडबैक मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग हो गया। तो माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है यहाँ पे आप देख सकते हो दिया हुआ है। पहला क्या है, प्लानिंग है, प्लानिंग के बाद हम क्या करेंगे, टीचिंग। प्लानिंग मतलब लेसन प्लान हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। फिर हम टीचिंग करेंगे, फिर हमें सुपरवाइजर से क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट सेशन के लिए रीप्लान करेंगे, फिर रीटीच करेंगे, फिर हमें रीफीडबैक मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जब माइक्रो टीचिंग होती है, जब आप लेसन प्लान पढ़ाते हो तो हर एक स्टेप होता है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी स्टेप होता है, फिर धीरे धीरे बहुत सारे स्टेप्स आपके चले आते हैं, ठीक है। तो उस स्टेप को आप एक दिन में एक ही स्टेप फॉलो करोगे एंड लास्ट में जब आपका एक होता है माइक्रो फाइनल माइक्रो टीचिंग होती है, उसमें आपको पूरे स्टेप को साथ में पढ़ाना। ये इसके बारे में हम डीप में जानेंगे, अभी नहीं, बाद में। चलिए, तो ये हो गया हमारा, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा माइक्रो टीचिंग साइकिल। अब फेजेस क्या है माइक्रो टीचिंग का, नॉलेज एक्विजिशन में फेज, स्किल एक्विजिशन फेज एंड ट्रांसफर फेज, ठीक है। देख लेते हैं ये भी पॉइंट कि क्या कह रहा है। पहला पॉइंट देखते हैं, नॉलेज एक्विजिशन फेज। इन द लर्निंग स्टेज द स्टूडेंट टीचर एक्वायर्स नॉलेज ऑफ अ वेरियस टीचिंग स्किल फॉर विच शी इज टू बी ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जो स्टूडेंट टीचर होता है उसको नॉलेज मिलती है टीचिंग स्किल के। बीएड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जो भी सीखोगे टीचिंग से रिलेटेड सीखोगे। तो मैंने बोला ना, हर माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में हर एक स्किल होती है बेसिकली, ठीक है। इंट्रोडक्टरी स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, ब्लैक बोर्ड समरी स्किल, बहुत सारी स्किल्स होती हैं। वो स्किल्स हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम लोग उसको, तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, पहले वो नॉलेज स्किल, स्किल को उसको टीचिंग स्किल की क्या होती है, नॉलेज होती है, जिसमें वो ट्रेन करा जा रहा है, ठीक है। यही आपके जब आप रियल सिचुएशन में जाओगे बच्चों को पढ़ाने, यही स्किल यूज करना है आपको। तो ये क्या हो गया, नॉलेज एक्विजिशन फेज हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारा स्किल एक्विजिशन फेज। इन द स्किल एक्विजिशन स्टेज द स्टूडेंट आफ्टर द सीइंग एंड द डेमोन्स्ट्रेशन लेसन प्रिपेयर अ curriculum plan for micro teaching and then practice that skill till the attain the proficiency in that skill. Two component in this stage is important, feedback status, micro learning planning स्टेज, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बच्चा जब डिमॉन्स्ट्रेट करेगा लेसन प्लान को, जो स्टूडेंट टीचर होगा जब वो लेसन प्लान को प्रिपेयर करेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा और करिकुलम को अकॉर्डिंग टू दैट प्लान माइक्रो टीचिंग करेगा, तो वो करता रहेगा जब तक आपको, मैं बताऊंगा इतनी बार कराया जाएगा टीचिंग कि आप उसमें क्या हो जाएगा, प्रोफेशंसी, एकदम, मतलब कुछ भी आप कर लोगे, आराम से पढ़ा लोगे, स्किल्स तो आपको डट जाएंगी, ठीक है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, फीडबैक, हमारा फीडबैक जितनी बार हम करें हमारे फीडबैक में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। जैसे मैंने जब पहली बार दिया था, मेरा फीडबैक जो था वो ठीक था, अच्छा था, लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे फीडबैक और अच्छा मिले। नेक्स्ट मैंने टीचिंग करा, मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिला टीचर्स से। इवन टीचर्स ने कहा कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो। देखिए, जब ये चीज बोली जाती है ना कि गुड टीचिंग, मतलब फिर वो दिल खुश होने वाली बात होती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो फीडबैक स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइक्रो लर्निंग प्लानिंग स्टेज, अब आप जो माइक्रो टीचिंग में जो सीखोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज, एक स्टेज होता है आपकी गलतियां जो है, आपके जो ड्रॉबैक्स हैं वो आपके सुपरवाइजर ही सही करेंगे। लास्ट है हमारा ट्रांसफर फेज। अब ट्रांसफर फेज में ट्रांसफर स्टेज, the student teacher transfer the skill learned through the micro teaching to the actual classroom situation. अब यही स्किल जो आपने माइक्रो टीचिंग कुछ लोगों के उसमें करी, अब ये क्या करोगे, आप एक रियल एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन में करोगे।
जिससे क्या हो कि हमारी टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही होता है। आप पहले कॉलेज में पढ़ाते हो, देन उसके बाद जब आपको देखा जाता है, जब आप पूरी तरीके से वो हो जाते हो, एकदम प्रोफेशनल हो जाते हो, देन आपको एक रियल लाइफ में आपको रियल स्टूडेंट क्लासरूम इन्वायरमेंट दिया जाता है, सिचुएशन दिया जाता है पढ़ाने को सेम स्किल को यूज करके। तो ये हो गया हमारा फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। कंक्लूजन क्या है? माइक्रो टीचिंग जो है वो बेसिकली एक प्रैक्टिस है जहाँ पे आपकी स्किल को इफेक्टिवली क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। आपके लर्निंग बिहेवियर को चेंज किया जाएगा। आपके आपकी जो एक्टिविटी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, हर एज में ये आपका काम आता है। तो माइक्रो टीचिंग बेसिकली, अगर मैं अभी जैसे मैंने माइक्रो टीचिंग किया तो मुझे अभी तक स्किल्स याद हैं। ठीक है, आगे भी मुझे याद होगी। तो बेसिकली यहाँ पे टीचिंग लर्निंग गोल को मेन माना गया है। तो इसी के साथ बस इतना ही आज के लिए। आई होप कि आपको माइक्रो टीचिंग समझ में आई हो, और अगर समझ में आई हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल विदाउट डिले। ठीक है, तो अच्छी ऐसे ही और वीडियोस आती रहेंगी। तो या तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। बाय बाय।